अटे दो दिन तो पेमा राम की स्थिति बढ़िया, लेकिन टक्कर रहेगी बीजेपी और कम्युनिस्ट की। गोवर्धन जी वोटा के लिए दर्शन दे जाए, प्रस्ताव कर जाए। कौन सा की दो की पेमा की और गोवर्धन की। गोवर्धन की। तो तीसरा को मिटने को की आपका पे तो विधायक ही ठेगा वो नाको हाय को मंगो परशुराम जी है मांडा ही गवर्नमेंट भी का हमारा बटगा खुआता है कि फूल है ने वो माड़ो है फूल का कदे ही करने नहीं जानू बीजेपी को देला मैं तो दूल्हा को दिया तीन तो दे दो आ फैक्ट्री लगी है ने इमे उठावा विधायक साथ दे लो ने बिन्नी वोट दे देला कांग्रेस तो का लगे। नमस्कार, मैं राहुल पिलाने और आप देख रहे हैं भारतवाणी। जिस प्रकार आपने खबर सुन ली होगी कि आज आचार संहिता राजस्थान के अंदर लग गई है। 23 नवंबर के चुनाव हैं और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो हम इसी कड़ी में आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं धोद विधानसभा के अंदर। धोद विधानसभा में धोद गाँव के अंदर प्रॉपर वहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ बुजुर्गों से जानेंगे, नौजवानों से बात करेंगे कि चुनाव की क्या स्थिति है, यहाँ पर चुनाव जो वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने क्या काम कराए नहीं कराए, क्योंकि आप जानते हैं धोद एक रिजर्व सीट है और यहाँ पर 2 पार्टियों के बीच में चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ 3 पार्टियों के बीच में चुनाव होते हैं। यहाँ CPIM का भी अहम रोल है। पहले यहाँ पर कांग्रेस का काफ़ी बार विधायक रहे हैं लगातार 3-4 बार महरिया जी, उसके बाद में कॉमरेड अमलाराम जी 3 बार विधायक रहे। फिर जब ये सीट रिजर्व हो गई उसके बाद में पेमा राम जी यहाँ विधायक रहे थे। उसके बाद में गोवर्धन जी का बीजेपी में नंबर आया था। फिर कांग्रेस से परशुराम जी यहाँ पर विधायक हैं। यहाँ बीजेपी एक बार विधायक रह चुकी है, लेकिन कांग्रेस और कॉमरेडों का यहाँ गढ़ माना जाता है। तो यहाँ बात करेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है, यहाँ लोकल विधायक के बारे में लोगों का क्या विचार है, सरकार के बारे में क्या विचार है, क्या चाहते हैं लोग। चलो आप बात करते हैं। आ जाइए। नमस्कार राव जी। हाँ साहब, क्या हुआ? आज आचार संहिता लागी, चुनाव का मोटा मोटा पाड़ा मंडगा है। हमारे कबड्डी का ग्राउंड होगा, लोग से ग्राउंड का माए आगा ई दोहद का माए जनता के चारी है। देखो अभी बहुत दिन पड़ी है चुनाव के, अभी कोई मालूम तो चलता नहीं है, लेकिन फिलहाल अठे ज़्यादा कामरेडों की और कांग्रेस की है। अच्छा, था लाग रहे कॉमरेड और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला उसी बीजेपी बीच में कोनी आ रही। बीच में नहीं आ रही बीजेपी। तो क्या कारण है बीजेपी पिछड़ रही है? के कारण है तो जनता जाने भाई। पर था लाग रहे क्या कभी मन तो ही साहब हो ही लाग रहे। राम राम। तो चुनाव आगा, अब के लाग रहे कौन सोड़ंगो क्या बैठ रहे हैं? कहते कांग्रेस के कॉमरेड 2 ही। हाँ, तीसरा को नहीं मांगो तो तीसरा को नहीं। तीसरे को नहीं मांगो अरे पेमा राम पड़ चुके हाँ, कौन सा चौको लागे है? तो कौन मांगो तो कॉमरेड को लागे कॉमरेड तो का लागे। के बात है कॉमरेड तो का लागवा के पीछे को कारण है? कारण क्यों ना कौन से बोला कॉमरेड। अच्छा भैया, जचेड़ो काम है कॉमरेड भी फिक्स वोट है। मैं तो कहड़ा कांग्रेस ही बनाओ कॉमरेड से। अच्छा, पहले कांग्रेस ही अपना कॉमरेड होगा। आवाज तो के माहौल है था गाँव की सागे हो गए ना हाल तो कहा कोई कह सका को नहीं बाकी आ फैक्ट्री लगी है ने इमे उठावा विधायक साथ दे लो ने बिन्नी वोट दे देला। तो अभी का मां सारा सागे ही कौन है? कॉमरेड और कांग्रेस दो नहीं देला। कॉमरेड सागे ही। हाँ, कॉमरेड बिल्कुल मंदन सुसात है। तो बै कोनी बीजेपी वाला बै कोनी है बीजेपी को देला मैं तो दूल्हा को दिया तीन तो दे दो नहीं आगे। हाँ, दो नहीं दूँ, चाहे कांग्रेस हुआ चाहे बीजेपी हुआ, नहीं कॉमरेड हुआ बीजेपी वोट में कौन तुला बीजेपी क्या कौन? बीजेपी होती एलर्जी किया होगी तो ना कौन तुम है कौन तुम चौकी क्या कौन लागे बीजेपी ना आगे माने कोई गांव का मान कोई साथ कौन दे रही बीजेपी जड़ा कौन दे। अच्छा, निजी कर गाँव का मां साथ कौन दे रहा? हाँ, गांव में साथ कौन दे रही। गाँव में साथ फूल तो है ना जो गाय भैंस का आयोडो ही माड़ो लगे। हमारा बटगा खुआता है कि फूल है ने वो माड़ो है फूल का कदे ही करने नहीं जानू करना नहीं जाना। आप तो जनता के साथ हाथ के साथ अच्छा हाथ के साथ रहेंगे और हाथ की विजय होगी। विजय होगी। तो एक मां जहाँ हाथ के साथ जहाँ कोई अपना 100 गलो जिन देख रो रिया हो लोकल विधायक नया विचारधारा देख रो रिया हो विचारधारा कहीं 100 गलो आ जाए ऐसा है। मेरे जन्म के बाद में है ये मान लो अलग को नहीं, मैं भी 60 पार कर को कम को नहीं। सही बात। 100 गलत की बात को नहीं है। एक विचारधारा कांग्रेस की कियान की है, बीजेपी की कियान की है। हाँ, बात देखो थे बीजेपी का हिसाब है कि गरीब तो गरीब रहनो, अमीर और अमीर रहनो। पूंजीवाद पूंजीवाद
तो आपने तो एक ही थोड़ी है, कांग्रेस एक समान रखे, हर जाति ने एक समान रखे, हर जाति ने एक जाति नहीं, अरे अपन हर जाति ने एक समान, और रामपाल जी हर धर्म ने। उनका कांग्रेस नहीं, हाँ, कांग्रेस नहीं उनका रोटी खाबो कांग्रेस की शिकायती है, जो आप तो कांग्रेस स्वाय हाथ ही को लगा वाला कोई के, चाहे दुनिया में उन्नव है चाहे उन्नव है। साहब राम राम। राम राम। तो भाई साहब विधानसभा का चुनाव आगा, आज आचार संहिता भी लाएगी और पूरा का पूरा पाड़ा मंड गया, मान लो कबड्डी कबड्डी चल रही है काम है। और दो को सौ जोर को मुकाबला होता हूँ कि 3 मंडा लड़ेगा माए, उन्ना और बुन्ना और 3 एक आध और भी आ जाए 4-5 चला, मतलब 3 तो मोटा मोटा ही कमाए। तो आप किस स्थिति मंड रही है, चुनाव कठिन मंड रही है अब? इन स्थिति दो ही प्रकार की है, तीसरा को नाम ही नहीं है गड्ढे। नाम ही कोई नहीं। हाँ, मिटान दियो की तो मिटान दियो। तो कौन सा की है तो की पेमा की और गोवर्धन की। गोवर्धन की। तो तीसरा को मिटन को की आपका पे तो विधायक ही ठेगा वो नाको हाई को मंगो परशुराम जी है मांडा ही गवर्नमेंट भी का यहाँ को की बात होगी मानना ही गवर्नमेंट नाको पाए को ना पीछे प्लांट प्लूंट और अच्छा नाको एक बात की जमीन ने बैठे माउंटेन ने बनाए को लोसला मामलो और तो अब गोवर्धन जी का और पेमाराम जी के बीच में लगा मुकाबला होसी। हाँ, दुनिया का मुकाबला है। हम कोई निकल गया के लागे कौन सा ज्यादा भारी पड़ता प्रेम जी भारी पड़ी। प्रेम जी भारी पड़सी किया के कारण है आपका माहौल चेंज हुआ, पब्लिक सा गौरी है, पब्लिक सा गौरी है। तो अब तो आंदोलन भी चल रहे सर, दो का माँ भी प्लांट कर लिए बैंकर प्लांट के लिए सिस्टम चल रहे। तो भी का माँ क्या बीजेपी वाला भी साथ ही हो गया, कॉमरेड ही अकेला ही कर रहे हैं। साथ तो ज्यादा कॉमरेड ही दे रहे हैं। अच्छा ज्यादातर भाई सगा रहे तो गोवर्धन जी आया कौन समर्थन गोवर्धन जी वोटा के लिए दर्शन दे जाए पर स्टाफ घाल जाए। अच्छा बिया कौन कर रहा तो लागे पेमाराम जी जहाँ को फर्क पड़े आंदोलन को भी खूब फर्क स्थिति लाग रही है अब चुनाव दो ही है, पेमाराम और गोवर्धन। विधायक जी का पाड़ा कौन मंडे के तो पकड़ा यहाँ 60 मंडा ये मान लो साथे कौन मंडे तो पकड़ा तो विरोध ठाडो किया तो ठाडो ही है तो फिर यहाँ लागे भूल बोला के मैं चुनाव को किस स्थिति है, क्योंकि अटे तो 3 पार्टी चुनाव लड़ी जाए और हम तो 2 ही बीजेपी कांग्रेस कह रहे हैं। अटे कॉमरेडा को भी वर्चस्व है, विधायक भी रेड़ा ही 3 बार हमारा राम जी रहेगा, 1 बार पेमा राम जी रहेगा। तो अभी जहाँ किस स्थिति है चुनाव की? अभी चुनाव की स्थिति ये है कि गोवर्धन जी लड़ रहे चुनाव बीजेपी से, कम्युनिस्ट पेमाराम जी, और अभी वर्तमान जो सिटिंग एमएलए हैं परशुराम मोदिया जी, उनका अभी सुनने में ये आ रहा है चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं। जो मार्केट का फीडबैक आ रहा है, जब लोग सुन रहे हैं, सच्चाई कितनी हमें नहीं मालूम है इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी वाला जो चुनाव है बड़ा कंटेस्ट होगा, तीनों पार्टियां के साथ चुनाव लड़ती हैं, तो मैं भी टक्कर में पेमाराम जी चुनाव जीत जाते हैं। तो इसके मतलब किसका मुकाबला ज्यादा मान रहे हो आप? मुकाबला देखो, परशुराम चुनाव लड़ते नहीं है पहली बात तो, अगर लड़ते भी हैं तो दौड़ में नहीं हूँ। विधायक रहे हैं फिर भी दौड़ में नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि नाराजगी है, उनका एक अलग लेवल है, वो जनता से इजीली मिलते नहीं हैं, उनके बारे में कुछ अलग सी विचार हैं लोगों के, जो हम भी फील करते हैं इन चीज़ों को लेके, और वो एक विशेष कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा देखा गया इस चीज़ को लेके। अच्छा। और एक विशेष कम्युनिटी को वो दरकिनार भी करते हैं। तो आपको लग रहा है कि पेमाराम जी के और गोवर्धन जी के बीच में मुकाबला होने की संभावना है? डेफिनेटली। इसमें भारी कौन से पड़ेंगे? भारी तो निर्भर ये करता है कि उम्मीदवार तीनों कौन होते हैं। परशुराम जी अगर आते हैं मैदान में तो अलग समीकरण बनेंगे, परशुराम जी नहीं आके उनके बेटे लड़ते हैं तो अलग समीकरण बनते हैं, और अगर परशुराम जी या उनके बेटे दोनों नहीं लड़ते हैं और तीसरा आता है उम्मीदवार तो अलग समीकरण बनते हैं चीज़ को लेके। तो कहना भी मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन टक्कर रहेगी बीजेपी और कम्युनिस्ट की। तो हम दोहद में जो चर्चा कर रहे हैं चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, और अगर चाह की थड़ी पर ना पहुंचे तो चर्चा ही अधूरी है। तो हम यहाँ पर आप पहुँचे चाह की थड़ी पर, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हमारे बीच में, उनसे हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है चुनाव की। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। तो चुनाव आगा और आचार संहिता भी आज लागी है, तो अब क्या परिस्थिति बन रही है कि चुनाव कमा कठिन मोड़ ले रहे हैं दो विधानसभा? तो अब ठपड़ सी विधानसभा चुनाव का आज लागे है, अब काय मेल बैठ है। तो कौन सा क्या भारे पड़ता लाग रहे हैं, क्या स्थिति है? विधायक जी शिव कथा संतुष्ट नहीं, सरकार से उनका कितने संतुष्ट है? हाँ, तो बाहर तो लाग रहा है कॉमरेड आगे यार, मके वो बूढ़े आज आदना बोर है परशुराम रे मोड़ दिया सब आवे जना तो 9 दिन कॉमरेड जी सीटी फाइनल। परशुराम जी अगर चुनाव लड़े जना तो बागर रेर बन न लड़े था कॉमरेड फाइनल जीता। बीजेपी को नाम निशानी को नहीं। राम राम। राम राम। तो चुनाव आगा की स्थिति बन रही है, दो का जे बैठा रहो, चाह पानी पियो, जनता में बात करो। विधायक जी को तो क्या स्थिति है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, बीजेपी भी हटे है, सरकार से जनता कहते खुश है, के लाग रही अब कड़ा कौन सा को नाको लाग तो लागे है? नाको तो देखो साहब मत हो अनपढ़
अजी अनपढ़ हो लेकिन बोले अगर आजकल का पढ़ा लिखा हूँ ज्यादा समझदार पहला बोल लिया अनपढ़। वोट तो भाई देख मत आया सिद्धि को चाहे कोई भी है हाँ दिक्कत तो कोई जा कोई जो झुकता पाल दी सी बिंदे से झुकता नहीं जीता नहीं झुकता नहीं सीधे कर झुकता जीत बड़ा हम देशी हो हार में क्यों ना को खराब करा वोट है। हाँ अच्छा सही है आ थोड़ी काम है भाई क्या बा बटे कादा में कोई नहीं गिरवा अच्छा तानिया लागशी की जीत सी भी नहीं वोट। राम 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 जी राम राम। तो क्या स्थिति है चुनाव की दौड़ में आपके कौन चाहिए आपने खड़े हो? अरे तो आप थे बताओ मैं थार नया थे खड़े होकर से वही जैसी नहीं यार कौन नहीं कॉमरेडा की तरफ हूँ तो पेमाराम जी तो होगा डिक्लेयर है और बीजेपी रोलन जी को नाम चल रहे है गोवर्धन जी को नाम चल रहे है कांग्रेस सिटिंग एमएलए ही ना पेमाराम जी भागा जी नहीं दो है पेमाराम जी भागा जी नहीं दो जे पेमाराम जी भगाने दो है और कहीं आए भारे पड़ता लगेंगे हाँ लगे भाई आ जाओ अब बड़े न बड़े आगे जी थारो मन आके ऊपर है हाँ आगो अच्छा ठीक है सर राम राम तो चुनाव की क्या स्थिति लाग रही है आप थार देखो मैं तो कॉमरेड मान दे बड़ा आदमी हाँ कॉमरेड दे बड़ा आदमी हो अब तो आंदोलन भी चल रहे है कर भी कमा की स्थिति रही इन कॉमरेड जा रहे हैं दूसरी पार्टी करने को नहीं आ रहा है सागे गाँव का करने कौन जाओ नहीं मैन आदमी को नहीं आ रहा अच्छा मेन आदमी को नहीं आ रहा मेन कॉमरेड ही आ रही गाँव तो आ रही ही है कि शायद अड्डा हुए अच्छा झूठ बड़े बड़े कॉमरेड ही आवे अड्डा हुए बस कोने ऊपर तो वोट ले ली पच कोने हुआ अच्छा वोट ले पानी आऊंगी हाँ पच कोने होगा और जावांग तो पर जाना ही को नहीं कहे जाना ही को नहीं हाँ वोट ही को कुन दिया ठीक है दिया ही को नहीं राम 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 भाई तो क्या स्थिति है अब चुनाव की क्यों दो को चुनाव तो त्रिकोणीय चुनाव माने जाए है त्रिकोणीय है लेकिन अब दो साइड ही तो दियो गोवर्धन और पेमा कोई यहाँ लागे क्योंकि परशुराम जी तो डेगा विधायक जी तेरा ही तेवन तो मुकाबला भी बारह कर दिया मुकाबला बारह देसी तो जीतिन तो बारह किया के कारण कारण का है तो जाए फील्ड में ही आवाड़ है उन्हें तो पेमाराम है ही गोवर्धन गिरी की टक्कर है तो भाई विधायक भाई जीते आ गए की बार तो आपका के कारण है कि तो विरोध किए हैं भाई आ रहे वक्त तो बहुत जनता संतुष्ट वजना ही तो है ना तो कारण तो हुई संतुष्ट न हो पाएगा पीछे कोई काम वाला कोई है नहीं भाई तू भाई वो काम करा रहे वो करा रहे काम कराए कौन सारे साहब बिल्कुल तो मुकाबला गोवर्धन जी के और पेमाराम जी के इसी तो हम कौन सा भारी पड़ता लगा है भाई पेमाराम पड़ सके पेमाराम पड़ सके ठीक है पीछे के कारण वो तो जनता के माँ फिर है बार बार जना रही सी प्रभाव तो जी राम 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 जी तो किस स्थिति है चुनाव की अटे दो मतलब पेमाराम की स्थिति बढ़िया बढ़िया है बढ़िया पेमाराम जी के करा दियो बढ़िया होगा तो बढ़िया है पेमाराम जी जनता के बीच कमाए रहे हाँ बात जनता के बीच कमाए रहे जनता के बीच कमा रहे तो भाई गोवर्धन जी अपने सिटिंग एमएलए परशुराम जी जनता में को नहीं आएंगे तो जनता में कना रहे जितने हम परशुराम जी आया अगर दो कमाए को नहीं आएंगे तो ना शक्ल तो कौन देखी गोवर्धन जी तो कना कना कोई राम राम भाई साहब हाँ राम राम जी भाई साहब तो भाई साहब बाजार में बैठो हो लोगों मिलो हो जुलो हो और चुनाव भी आगा देना लोग अठे या कपड़ा शमाबा ना है और बात करें तो सगे सगे चुनाव की भी तो चर्चा चलती है भाई साहब तो क्या स्थिति चल रही है अब स्थिति तो देखो 12 चल रही है कि कांग्रेस और बीजेपी का कॉमरेड का टक्कर चल रही है बीजेपी और कॉमरेड बीजेपी और कॉमरेड का टक्कर चल रही है हाँ तो भाई अपना विधायक जी कटे गिराएगा तो विधायक जी तो अठे 5 साल मार पूछे को नहीं चौपड़ में कना एडा देखा को नहीं आज तक खाली कॉमरेड अमराराम जी का हुआ पेमाराम जी हुआ गोवर्धन बार आए इस आंदोलन का माने भी समर्थन करे पार्टियां तो विधायक जी कहना जाए बुलावा कौन किया गया मत जी बुलावा कहीं कौन गया इसी पावर प्लांट वाला मुद्दा का माना 10 बार उठ गया के जा देना क्या आवा देख करा रहे कोई जवाब तो स्पष्ट तो देखो नहीं भाई आवा करा दें बंद कराओ बंद कराओ अच्छा स्पष्ट जवाब को नहीं कोई तो आप इतनी देर तो बुजुर्गों के बीच में हाबान पूछो कि क्या स्थिति चल रही है अब आपने बीच का मान नौजवान आगा अब नौजवाना की क्या स्थिति है कठिन जा रहे हैं आ क्या आप चर्चा करा राम साहब राम राम सर राम राम तो चुनाव आगा अब दौद का चुनाव सौ अलग चुनाव माने जाए सिक्कर का माए क्योंकि एक माँ त्रिकोणीय चुनाव है तो एक माए यही बार युवा कठिन जा रहे हैं क्या स्थिति है भाई जी युवा को तो हौसले दौद में अलग ही रहे है। अब की बार देखो 3 पार्टियां हैं एक पार्टी ने लगे गेडी सी लगे अब की बार कौन सी जाए भेज दी बात तो अब इसी पावर प्लांट के सगे जैसी बात बा कौन रे दौद में तो जो प्लांट ने बंद करा सी भाई रेसी तो एक माँ प्लांट ने बंद करा मुख्य भूमिका कौन सी पार्टी आगे आ रही है जनता के साथ पार्टी दावे बड़े देखो दे धन्नाबर जा रहे रात दिन बैठे रहे 3 सारी पार्टियां एक ही पार्टी गायब है वह देख लो कौन सी गायब है
अब बात तो खाएंगे ना, साहब आ रहे नीटे साहब आ रहे हैं, साहब कन गया कौन की बुलावन साहब ने गया, साहब की वो मैं तो को नहीं आवा। क्यों कोई नहीं आवा तो पूछो कौन के भाई विधायक ही टाका लोकल है तो साहब के मन लड़ने हूँ, चुनाव ही रहूँ। चुनाव को लड़नो हाँ, अब दूसरा आशी को मैं छोरा लड़ाई छू, जो मैं तो RLP में लड़ाई छू, अब जीत से हूँ। अच्छा छोरा RLP में लड़सी साहब का है। हाँ RLP में जीत सी है। हाँ साहब, तो कांग्रेस को ना सी ना कांग्रेस कोई को नहीं, फाइल ही बंद होगी, फाइल ही बंद होगी, उम्मीदवार को नहीं आ ना ना। और प्लांट को बंद करेंगे, उसको जिताएंगे यहाँ से 2 से। अरे जो आंदोलन चल रही है भी अपने सागा जो किस पार्टी हो रही है बा अगर भी कमा भूमिका निभासी भी का सागा होते। हाँ, CPM और BJP को, CPIM और BJP ये आंदोलन का मुख्य भूमिका में तो बा का सागा होते, कांग्रेस का सागा नहीं। हाँ कांग्रेस के साथ में। तो इका सागा कांग्रेस क्यों को नहीं आ रही है, पीछे को कारण लगे था नजर आयो? कोई ऊपर से राजनीतिक दबाव होगा इसलिए नहीं आ रही है। राम राम तो चुनाव का समीकरण बनेगा, अपना आचार संहिता भी लागी, सार तो आंदोलन भी चल गया दो वहाँ, तो अब कठिन जा रहे रुख। देखो यार, तो फिलहाल तो ये है मामलो कि हमारा फैक्ट्री बन रही है ना, एकदम जो सीएम को बाजू में है। तो मैं तो आज चाहूँगा कि कोई बंद करा बने भी का नुकसान ज़्यादा चीज़ें। तो अब बंद करा हम कौन सा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे? ज़्यादा तो कॉमरेड भी तो है, पार्टी सारी है, पर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कॉमरेड की है। कॉमरेड की है तो एक को लगा है कि एरिया का माँ का काफ़ी फर्क पड़ सी। बिल्कुल बिल्कुल ये मुद्दा तो पीछे हो सी को। तो आपने देखा यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट दौद के अंदर कि किस प्रकार लोगों का क्या विचार, हम बुजुर्गों से भी बात करी, नौजवानों से भी बात की, सब ने अपने अपने मत रखे। यहाँ पर जो पावर प्लांट का जो मुद्दा है वो अहम नज़र आ रहा है चुनाव के अंदर, और इसके अंदर जो लोकल यहाँ के विधायक है परशुराम जी, उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो CPIM के उम्मीदवार हैं कॉमरेड पेमाराम जी, उनकी अधिक भूमिका है। गोवर्धन जी यहाँ पर काफ़ी बार आते हैं, तो उनका मिला जुला सा ये आंदोलन बताया जा रहा है। मुख्य रूप से चुनाव गोवर्धन जी और पेमाराम जी के बीच में यहाँ पर लोगों के बताने पर नज़र आ रहा है कि उनके बीच में होगा। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सा चुनाव, कौन सा उम्मीदवार भारी पड़ता है, लेकिन मिली जुली स्थिति है। कॉमरेड पेमाराम जी के प्रति यहाँ पर रुझान अधिक है, लोग मानते हैं कि हमारे साथ बैठते हैं, मिलजुलते हैं, बीच में रहते हैं, और उसके बाद में अगर कोई मिलजुल के बीच में रहता है तो वो गोवर्धन जी हैं। और जो सिटिंग MLA हैं वर्तमान के, वो 5 साल में यहाँ पर नज़र नहीं आए, लोगों का ये मानना है। देखते हैं चुनाव में क्या स्थिति है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भारतवाणी के साथ जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।